बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज दोस्तों आपको मैंने सूचित कराया था कि हम सब लोग मिशन 2024 माने पार्लियामेंट का चुनाव, उसमें कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं। यहां मैं अपने आप को थोड़ा सा समाज के बारे में ले जाना चाहता हूं, गडरिया समाज के बारे में, क्योंकि आदमी को अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। जब इस उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में कोई एक भी गडरिया अगर सांसद नहीं है तो बताइए हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को कैसे हम मुंह दिखा सकते हैं, और राजनीति करने वाले कैसे हमको ठीक से नींद आती है। तो मैंने बहुत चिंतन करने के बाद ये सोचा कि जब तक इस प्रदेश में, मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। तो पश्चिम से मुझे 2 लोग दिखाई देते हैं, 3 लोग दिखाई देते हैं, 4 लोग दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे आगे अगर किसी का नाम है तो ब्रह्म प्रकाश जी का है। वो हमारे साथ बसपा में भी मंडल अध्यक्ष रहे, मैंने देखा, और लंबा चौड़ा जवान है, अच्छी पर्सनालिटी है, नोएडा रहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है। वो गाजियाबाद चुनाव लड़ सकते हैं, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। अलीगढ़ भी लड़ सकते हैं, मेरी श्रीकांत गुरु जी से भी बात हुई है। वो मुजफ्फरनगर लड़ सकते हैं, मुजफ्फरनगर में भी 2 लाख गडरिया है। मेरी कई बार वहां मीटिंगें हुई हैं। शुक्रताल में मीटिंग हुई एक बार रात के 12-1 बजे, कार्तिक के मेले में, जिसमें 10,000 गडरिया था, और मेरे भाषण के बाद मेरे पीछे चल दिया था। तो मैं जान गया कि यहाँ का आदमी कितना उतावला है, कितना चाहता है। और दोस्तों, आज जो गडरियों की दुर्दशा है उसमें कोई गडरिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं। उसके लिए अगर जिम्मेदार है कोई तो हम जिम्मेदार हैं, हमारे जैसे नेता जिम्मेदार है। कुछ तो गडरिया बिरादरी छोड़ के भाग गए हैं और वो शेड्यूल कास्ट हो गए हैं। आहा, धन्य है उनको मैं नमस्कार करता हूं कि उन्होंने जो हमारा सम्मान बढ़ाया और हमको शेड्यूल कास्ट बनाने का प्रयास किया है। अरे शेड्यूल कास्ट तो वो थे बेचारे अछूत जात के लोग, जिनका छुआ नहीं खाया जाता था। हजारों वर्ष जिन्होंने पशुओं की जिंदगी जी है, पशुवत जिंदगी जी है, मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, उनकी हम बराबरी, उनकी तरफ जाएंगे। उनको अगर संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने उनको अगर अधिकार दिया तो आज हम उनका अधिकार छीनेंगे। धन्य है आपको। अरे आप लड़ते और समान सीट पे लड़ते, लड़ ही पाओगे, क्योंकि पंचायत राज में तो रिजर्वेशन है, नगरीय निकाय में रिजर्वेशन है, मगर पार्लियामेंट और विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का तो है। उसी वजह से ये बेईमानी छाई है, उसको नहीं करना है और हमें लड़ाई लड़नी है। क्यों? कि हमारी आबादी, हमारा वोटर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभाओं में कोई ऐसी लोकसभा नहीं है। मैं कहता हूं कानपुर की लोकसभा में जहां हम बैठे हैं, यहां भी 1 सवा लाख से कम नहीं है। आज मैंने कहा है, कुछ लोग आए थे, उनसे हमारी मीटिंग चल रही थी, एक काकादेव के पास विकासनगर में गडरियन पुरवा, जहां अकेले 1200 वोट है। मैंने कहा कि सबसे पहले इस गडरियन पुरवा का नाम हटा करके मल्हारराव होलकर नगर रखो इसका नाम, क्योंकि अगर मल्हारराव होलकर न होते तो रानी अहिल्याबाई होलकर न होती। इसलिए अपने पूर्वजों को याद करने के लिए जरूर इस काम को करो। और उनसे कहा है कि नगर निगम के 110 वार्डों में आप सब जगह गिनती करिए कि कितना गडरियों का वोट है। उसके बाद सारी गिनती करिए पिछड़ों की कि कितना बाथम है, कहर कितना है, केवट कितना है,
लुहार कितना है, या जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस समय जो विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना उन्होंने अपने जन्मदिन पर, उस दिन उनका भी जन्मदिन था, उसको आप सबको बधाई देता हूं। उन्होंने जो विश्वकर्मा जयंती का जो लागू किया, कार्यक्रम लागू किया है, वो बड़ा ऐतिहासिक है, उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन अभी 6 सीटों के बारे में, 6-7 सीटें, 8 सीटें भी हो सकती है। और फिर बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध पिलाती नहीं है। आप चुपचाप रहोगे तो आपका सब माल मार ले जाएंगे, मार ले गए हैं बहुत। मैंने आज पिछले की लड़ाई लड़ी 2001 में, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि धूना में मैं उनकी रैली करा करके और वो दोनों सदनों में पारित करा के एक्ट बनवाने के बाद एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में किया और स्टे हुआ। लेकिन आज वही एक सबसे बड़ा काम है कि मंडल कमीशन में विभाजन होना चाहिए। अगर मंडल कमीशन में विभाजन नहीं तो समझो कि फिर चाहे आरक्षण खत्म हो जाए, जो हमें नहीं मिलेगा फिर वो हमें किसी को मिलना मिले, हमसे क्या लेना देना है। और एक हमारा इकबाल ने एक शेर कहा है कि उठो मेरे देश के गरीबों, काखे उमरा की दरो दीवार हिला दो। उठो मेरे देश के गरीबों, काखे उमरा की दरो दीवार हिला दो। और जिस खेत से तहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोसे गोंदुम को जला दो। उसका अर्थ है कि उठो मेरे देश के गरीबों, काखे उमरा की दरो दीवार हिला दो। अरे मेरे देश के गरीबों उठो और अमीरों की जो महल है उनकी नींव हिला दो। और जिस खेत से तहका को मैसर न हो रोटी, जिस खेत से किसान को रोटी न मिले, अनाज न मिले, गेहूं न मिले, तो उस खेत के हर खोसाई गोंदुम को जला दो, उस खेत के एक बाली को जला दो। जो तुम्हें न मिले और तुम्हारी मेहनत से पैदा हुआ हो तो उसको किसी चोर को ले जाने मत दो, किसी भी डकैत को ले जाने मत दो, किसी राजन को ले जाने मत दो, किसी शोषक को ले जाने मत दो। नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमको माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, 6 सीटों में मैंने आपको कहा मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में प्रॉपर जो हमसे कहा ब्रह्म प्रकाश जी ने, वो भी टिकट मांगे, भाजपा में बात करें। तीसरे अलीगढ़, उसमें भी मुझे मालूम है कि बहुत है गडरिया। मैं हाथरस के मेले में कई बार गया हूं, अलीगढ़ की मीटिंगों में कई बार गया हूं, सिकंदरा राव की मीटिंग में कई बार गया हूं। इसके बाद सीधे चले आइए आप फिरोजाबाद में, जहां पे अगर पिछली बार लड़े होते, जो आगरा से लड़े, वो पिछली बार वहां जीत जाते। उसके बाद चले कन्नौज, और कन्नौज में तो मैं हरदम के लिए तैयार। सन 2000 में मुझे टिकट मिला था, अभी अभी यही कहीं रखा था। कोई टिकट अगर हो तो दिखा दो, वो रखा सामने लाओ, दे दो हमको। ये है टिकट जो मुझे मिला था सन 2000 में। ये सन 2000 में मिला था, देखो ये टिकट है, होता है, ध्यान रखना, आप लोग देख लीजिए। ये है, और ये कन्नौज लिखा है, ये मेरा नाम लिखा है, ये कन्नौज, ये सतीश पाल, ये पिताजी का नाम लिखा, यही होता है टिकट। वो फार्म ए, फार्म बी, और उसके बाद का है जहां पर ये भी लिखा हुआ है। दोस्तों, कन्नौज में डम्पी सत्यदेव प्रतिमा, वो सतीश पाल ने पर्चा भरा और अखिलेश यादव आए थे। इसके बाद योजना अनुसार, क्योंकि अगर पहले क्या था, अहिर गडरिया एक जात थके दोपहरी शौचे रात, और सब यादव जी मान लेंगे। हमने तुम्हें बहुत समझाया था, तब तो बैकवर्ड बात पर मुलायम सिंह जी के साथ थे। अंधे को जुआ मना होता है और मूर्ख को राजनीति मना है। जिस समाज का नेता ताकतवर, बुद्धिमान, दूरदृष्टा होता है, अगर परम पूज्य बाबा साहब न होते तो अछूतों के पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां नहीं कटती। उसके बाद काशीराम जी न आते तो मायावती कभी मुख्यमंत्री न बनती, और सतीश पाल जैसे मंत्री भी नहीं बन सकते थे, और तमाम गडरिया जो टिकटें पाए और मंत्री बने, वो बसपा के बदौलत बने। इसके बाद भाजपा के अंदर अगर परम पूज्य हेडगेवार साहब ने आरएसएस न बनाई होती और मोदी जी न आए होते, और इस समय अगर ये ना होती, तो देश पूरा का पूरा इस्लाम हो जाता, पूरा पूरा मुसलमान हो जाता। सनातन धर्मियों का कुछ नहीं होता, ये हिंदू हिंदू नाम है, ये नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जाति
उसका नेता अगर बुद्धिमान होता है तो मैं आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाते हुए आपको एक बात कहना चाहता हूं, और आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, कि कन्नौज में सतीश पाल और एक जगह जहां पर सतीश पाल और लड़ सकते हैं उसका नाम अकबरपुर, झांसी में राकेश पाल लड़ सकते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वहां जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, अभी अभी किसी पद पर हुए हैं, किसी उसमें डायरेक्टर हुए हैं कोऑपरेटिव के किसी संस्था में। और फतेहपुर में जयपाल जी हैं, भाजपा में है। अभी मुखलाल पाल जी को वहां जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी बहुत बड़ा नेता है और प्रदेश में और पिछड़ा वर्ग आयोग में भी मेंबर रहा है। यहां पर प्रकाश पाल जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, अगर वो लड़ना चाहे तो उनको भी अकबरपुर लड़ा देना चाहिए, नजदीक की सीट है। लेकिन इन 8 सीटों में आज उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया नहीं है, एक भी कांहर नहीं है। अरे ये बड़ी बड़ी जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए? जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, और शक्ति का प्रदर्शन कैसे होता है? हिंसा से नहीं, अहिंसा से होता है, रैलियों से होता है, मीटिंगों से होता है, सम्मेलनों से होता है, प्रदर्शनों से होता है, धरने से होता है। लेकिन चूंकि हम सत्ता पक्ष के हैं, वो हम धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन रैलियां तो कर ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक हैं, 350 तहसीलें हैं, 80 लोकसभा हैं, 403 विधानसभाएं हैं। विधान परिषद का तो कुछ कहना नहीं है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें गडरिया 30,000, 35,000, 40,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 या 5,000 के नीचे हो। औसत में अगर आप लगा लीजिए तो 15,000 लगा लो, तो 400 में गुणा कर दो तो कितना हो गया। और अगर आप दिल्ली में 826 ब्लॉक से हर ब्लॉक में अगर 10 गांव रखो तो 8,000 गांव हो जाएंगे, और एक गांव से अगर 100 आदमी पहुंच जाए तो कितना आदमी हो जाएगा? दोस्तों, लाखों की संख्या में आप सब लोग जब तक चलने की तैयारी नहीं करेंगे, और भाषणबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं सतीश पाल आपसे कहता हूं कि आप मुझे कुछ मत दो, सिर्फ आप आ जाओ और मीटिंग में भाषण सुनो, बात सुनो, और अति पिछड़े की लड़ाई लड़ो, मंडल कमीशन में विभाजन की लड़ाई लड़ो। ना IAS IPS तुम्हारा कोई नहीं, SDM कोई नहीं, हम लोग चाहे जितने मंत्री बन जाएं, लेकिन कहते सब कलेक्टर कोई है, और कलेक्टर 60 साल में रिटायर होता है और नेता 5 साल में रिटायर हो जाता है। ये सब चीजें हैं। इसके लिए आप सब लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गांव गांव तैयारी करो। फेसबुक पर सुनने से कुछ नहीं होगा। आप सुन रहे हो, तैयारी करिए। मैंने एक राष्ट्रीय पाल बघेल गडरिया चरवाहा महासभा बनाई है। चरवाहा इसलिए बनाया है कि चरवाहे में सब समाहित हो जाते हैं। अहिर गडरिया, अहिर भी चराता है, चरवाहा है, गडरिया भी चरवाहा है, गुजर भी चरवाहा है, और जो जो चराते हैं वो आज की तारीख में, तो ठाकुर साहब भी बकरियां चराते हैं, हमको मिलते हैं, पंडित जी भी बकरियां चराते मिलते हैं। इसलिए अब चरवाहा की कोई जात नहीं रह गई है। सारे चरवाहों को इकट्ठे होकर के और गरीब अमीर की लड़ाई लड़ो, और देश को आगे बढ़ाने के लिए नशे को बाहर करो। जितने भी गंदे लोग हैं उनको सबको बाहर करो, और सुबह 4 बजे उठो, व्यायाम करो, लोटा भर पानी पियो, और सार्थक आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रखो। किसी से डरो नहीं, हिचकिचाओ नहीं, सच्चाओ नहीं, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। कि लोग गडरिया का नाम ही नहीं लेते थे। एक आपको सूत्र बताता हूं कि आपका दुश्मन हो उसका नाम भी भूल जाना, उसको यहां से याद मत करना। दुश्मन मर जाएगा, दुश्मन को आप ही जिंदा रखते हो अगर उसको याद रखते हो। और गडरिया को जो आप सब लोग नाम लेना बंद कर दिए, इसके माने तुम्हारी गडरिया से कोई दुश्मनी है। इसीलिए गडरिया बहुत पीछे हो गया।
मैं जब मंचों में जाता था कि 30-40 साल पहले से, तो पहला आदमी होता था जो बोलता था मंच पर कि हम गर्भ गडरिया हैं, और सामने पेड़ जो खड़ा है उसकी जो जड़ है वो गडरिया है, और ये तना और ये सब जितने ये पाल बघेल धनगर जो कुछ है। क्योंकि ब्राह्मण से कभी पूछो तुम किस जाति को, तो कभी शुक्ला दुबे तिवारी नहीं बताता। जब बताएगा तो कि मैं ब्राह्मण हूँ। किसी ठाकुर छत्री से पूछो तो कहेगा मैं छत्री हूँ या ठाकुर हूँ। वो कभी भदौरिया और गौर और फलाने ये सब नहीं बताता है। और आपसे पूछा कि आप किस जाति के हैं, तो आप कहते मैं पाल हूँ। मैं पाल कौन होता है? पाल हूँ। अरे पाल तो सरदार भी लिखते हैं, पाल बंगाल में बंगाली भी लिखते हैं, पाल तो जगदीपी का पाल भी लिखते हैं। फिर कहेंगे बघेल है, तो बघेल तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ का जो है वो मुख्यमंत्री, वो भी बघेल लिखता है। वो गडरिया को थोड़े, वो कुर्मी है। दोस्तों, गडरिया के मरने मत देना, क्योंकि जाति तब तक बनी रहेगी इस देश में जब तक राजनीति रहेगी। अगर जात तुम्हारी मर गई तो तुम मर जाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए आप अपने बराबर की जात के लोगों से, दलितों से पूरे से अपना संबंध रखिए। दलितों में जो अदलित है उनके साथ रखिए, और अतिपिछड़ों के साथ सबके साथ अपना रखिए। क्योंकि यादव जी तो तुम्हें नेता मानिए नहीं, क्योंकि उनके तो अंदर वो 4-4 बार मुख्यमंत्री हो लिए, और उन्हें गांव का प्रधानी का पद भी चाहिए, जिला पंचायत भी उनको चाहिए। क्योंकि जब बैकवर्ड होगी तो तुम्हारा चुनाव होगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप गांव की तैयारी करिए। मैं सतीश पाल आपके साथ हूं, और ये जितना भी मिशन 24 का है, मेरे बेटे का जन्मदिन था 27 को। कल मेरा पोस्ट पड़ी थी, उसमें बहुत लोगों ने उसको बधाई दी है। छोटा वाला बेटा है, बड़े वाले का अभी 13 जुलाई को था। दिनकर प्रताप उसका नाम है, छोटे वाले का नाम है दिव्यांश प्रताप। मैनपुरी में पढ़ता है, कल आया नहीं था, उसका डलवाई थी पोस्ट, उसको भी आपने दिया। स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है, जो हरित क्रांति के प्रणेता थे। वो मैं जब विदेश दौरे पे मैं गया था सन 87 में, तब मुझे फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर थे, जिसमें मैंने हजारों के लाखों प्रकार की धान की प्रजातियां देखी थी, और मीटिंग हुई थी, साथ में खाना खाया था। आज दुनिया से चले गए। उनके भी ऊपर वाला, हे प्रभु, उनकी आत्मा को अपने यहाँ स्थान दें अपने चरणों में। और भी जो लोग हैं, मैं चाहता हूं इस देश से गरीबी का नाश हो जाए। आजकल जो लोग शोषण में लगे हुए हैं, और सदियों से लगे हुए हैं, आदिकाल से लगे हुए हैं, शोषण के प्रकार बदल गए हैं, उनसे सबको आपको सतर्क होना पड़ेगा। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस सतर्क हो जाओ, और आप सबके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है कि जो हमने संगठन जितने बताए हैं उनमें सब में लगो। अब बस लग जाओ, विश्राम न लेना। जैसे जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने गए, तो रास्ते में सुरसा ने हमसे कहा कि इस पर्वत पर विश्राम कर लो। उनका नहीं, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। इसलिए जब तक आप सत्ता में भागीदारी न प्राप्त कर लो, तब तक कोई भी विश्राम मत करना। ये बात आप अपनी गांठ लीजिए। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। और सतीश पाल के कहने से सब वोट देना। नेतागिरी में बहुत लोग आपको आ जाएंगे, अपना दिखाएंगे, लेकिन अब एक ही समय आ गया है, अगर सत्य बात हम कह रहे हो तो सब बातों से ऊपर उठ करके और गरीबों की सेवा के लिए लग जाइए, अति पिछड़ों की सेवा के लिए लग जाइए, अति दलितों की सेवा के लिए लग जाइए, दलितों की सेवा के लिए लग जाइए, पिछड़ों की सेवा के लिए लग जाइए। और अभी भी जो एक हुआ है आरक्षण वाला मैटर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, उसमें हमारी पत्नी भी जिला परिषद की सदस्य रही थी, तब एक भी गडरिया वोट नहीं था। दोस्तों, इसमें मेरी समझ में अति पिछड़ों के लिए भी गडरियों के लिए स्थान होना चाहिए, और पिछड़ों के लिए अगर हो तो उसमें अति पिछड़ा अलग से हो, इसमें होना जरूर चाहिए। यही बात कहते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत